मॉडुलस फंक्शन, जिसको हम लोग मॉड कहते हैं प्यार से, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन जिसको प्यार से मॉड कहते हैं। तो आज के दिन हम लोग इसको फंक्शन, क्या हम आपको इक्वेशन सिखा चुके हैं, हाँ या ना? जो में से पहली बात बोला जाता है कि ऐसा कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, दिस इज कॉल्ड बच्चों मॉडुलस फंक्शन। दिस साइन को हम लोग मॉड कहते हैं। इसका आप सबसे पहले यूज क्लास 10th में देखे होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल में कभी आप तीनों वर्टेक्स के यूज से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले होंगे, आपका निगेटिव आ गया होगा, टीचर बोल रहे होंगे मॉड लगा दो बाबू, है ना? तो मॉड का मतलब यह हुआ कि किसी भी निगेटिव चीजों को पॉजिटिव बनाने का काम करता है मॉडुलस, मैग्नीट्यूड, माइनस से कोई मतलब नहीं, कितना है ना? हम बोलेंगे भाई यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी -10 यूनिट है, तो क्या आप -10 समझोगे या 10 समझोगे, है ना? माइनस कैसे से हो गया सर? क्योंकि हम उल्टा चल रहे थे, ऐसे ऐसे चल रहे थे, ऐसे ऐसे, इसीलिए हम बोले भाई -10 है। हमारा बोलने का डायरेक्शन अलग था, सेंस अलग था, लेकिन डिस्टेंस तो 10 ही यूनिट रहेगा ना। तो वही उसी के सेंस में इसका उपयोग हुआ शुरू, तो इसको फंक्शन के तरह भी देखे जाने लगा। तो भाई मेरे y इज इक्वल टू मॉड एक्स, सिंपल बात तो समझिएगा, मॉड एक्स का मतलब दो चीज होता है। यहीं से पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन की शुभारंभ हो जाती है। दो बात कंडीशनल, ये तो ये और ये तो ये, इसको डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, अंदर वाला चीज। प्लस कब होगा? जब अंदर वाले को पता चल जाए 0 से बड़ा है। माइनस कब होगा? जब अंदर वाले चीजों को पता चल जाए 0 से छोटा है। तो इसको हम लोग मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, राइट है? मॉडुलस फंक्शन का यही बेसिक डेफिनेशन, इसी को आपको याद रखना है, इससे बढ़ करके, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम भी कुछ नहीं, बेसिक। y इज इक्वल टू मॉड एक्स बराबर होता है दो चीजों को। अब आपको यह समझ में आ गया कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि सर दो चीज हुआ, एक बार साइन एक्स पॉजिटिव के साथ खुल गया और दूसरे बार माइनस के साथ खुल गया। पॉजिटिव के साथ खुला कब? जब साइन एक्स 0 से बड़ा होगा तब, और निगेटिव के साथ खुला कब? जब साइन एक्स 0 से छोटा होगा तब। तो इस मॉड के अंदर कोई फंक्शन डाल देता है तो आपको इतना करने आना चाहिए, डिफाइंड करने आना चाहिए, ठीक है? मॉड की खासियत और बताते हैं, लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा, बेसिक बेसिक बात। मॉड की खासियत है ना, मॉड की अगर हम बारे में बात करें तो अगर कभी -x कोई चीज है, इस पे अगर आप मॉड लगा दिए तो यह x के बराबर हो गया। -1 पे मॉड लगा दिए तो ये 1 के बराबर हो गया। 1 पे अगर मॉड लगा दिए तो ये 1 ही रह गया। -2 पे मॉड लगा दिए तो यह 2 के बराबर हो गया। 2 पे मॉड रखे तो यह 2 ही के बराबर हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड एंड व्हाट इज द रोल ऑफ मॉड? आ रहा है समझ में कि इसका काम क्या है? किसी भी निगेटिव को पॉजिटिव बना देना। काम क्या इस मॉड का? जिस पे लग गया उसको पॉजिटिव बना देगा, जिस पे लग गया उसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है? कोई भी चीज, हाँ वेरी अननोन टर्म पे लग गया तो उसको ओपन कर लेंगे। यहां पे मेरे भाई x क्या है हमको नहीं पता है कि x 1 है कि -1 है कि 2 है कि 0 है, और इस पे मॉड लगा दिए तो सर इसको क्या हम लोग x लिख देंगे? तो भाई हमको x नहीं पता है, हम वही आपको कह रहे हैं। तो इसको लिखेंगे जिसके बारे में नहीं पता है। मॉड x के बारे में आइडिया नहीं है तो हम पूरी बात लिखेंगे। हम कहेंगे हो सकता है ये x हो, और ये x कब होगा? जब x 0 से कोई बड़ा नंबर होगा तो x होगा, है ना? और ये x माइनस कब होगा? जब 0 से छोटा हो तब होगा। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन एंड बेसिक रूल या रोल ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है? अब मॉडुलस फंक्शन छोटा तो -1 भी होता तो पॉजिटिव आ रहा है। जी हाँ, उसका पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन इसमें तो लेकिन ये दोनों चीज होता है। ये हम बता रहे हैं कि मॉड एक्स बराबर क्या हुआ? y बराबर ना, मॉड एक्स का मतलब दो चीज। अब x आपको पता ही नहीं है, हम ऐसा थोड़ी करें कि x की जगह पे -1 पुट करो और बताओ y बराबर कितना। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मॉड है, जब ओपन होगा तो क्या होगा, क्या करेगा। जैसे ही हम किसी फंक्शन को बच्चों बताते हैं तो हम आपको कहते हैं कि उसका ग्राफ, बेसिक फंक्शन का ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल में होता है ना? तो सर सिंपल शब्दों में अगर आप कहो तो आप ग्राफ हमसे पूछ रहे हो y इज इक्वल टू दो चीजों का, x और -x का। हम बोले हाँ, x कब? जब 0 से बड़ा होगा तब, है ना? और कब? जब 0 से छोटा होगा तब, ठीक है? तो इसका सर ग्राफ बनाने के लिए क्या हमें टेबल बनाने की आवश्यकता है? हम बोले हाँ, सोचो, फील करो। पहले x एक्सिस y एक्सिस, y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाना है।
y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है 45 डिग्री ओरिजिन से गुजरता हुआ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। कह रहा है जब x 0 हो और 0 से बड़ा हो तब y इज इक्वल टू एक्स का लाइन ड्रॉ कर दिए। क्या यह लाइन सही ड्रॉ किए? नहीं सर, ये माइनस वाले पार्ट में आप इधर मत बनाइए, आपको ग्राफ यहां से शुरू करना था और ऊपर तक जाना था, ये नहीं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब समझ में आया? पॉजिटिव होना चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स फॉर बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यहां से यहां तक खींच देते हैं, लेकिन ये बोला पर्टिकुलर इंटरवल में जब x 0 से बड़ा होगा तब इसका ग्राफ बनाओ। तो देखो भाई मेरे यहां से यहां तक हम y इज इक्वल टू एक्स का, ये भी y इज इक्वल टू एक्स का ही लाइन है, 45 डिग्री ये भी बनाएगा, बट यहीं तक, यहीं से, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। लेकिन ये क्या बोला, जब x निगेटिव हो तभी बनाना, इस इंटरवल में पॉजिटिव होता है, इधर वाला पार्ट मिटा दें। ओके, मिटा दिए। आई बात समझ में? अब आपको फील आ रहा है कि ये v बन रहा है आपके आंखों के सामने, v से 45 डिग्री, इधर भी, इधर से भी 45 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है ना, यहां से यहां तक 135 डिग्री है ना, 135 डिग्री। इसको कहते हैं बच्चों y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। इस ग्राफ को देख करके आपके मन में क्या ख्याल आया? ग्राफ को देख करके डोमेन और रेंज के बारे में भी पता चलता है। ग्राफ को देख करके आपको क्या मन में ख्याल आया? क्या x की जगह पे ऐसा कोई रुकावट, खेद, असुविधा, कुछ भी रख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बोलो हाँ या ना, है ना, ऑल रियल नंबर। -1 रखिए, देखिए इधर है ना फोटो, यहां से शुरू हुआ उधर तक गया, माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक। y के बारे में बताइए, y पॉजिटिव सर, ऑलवेज पॉजिटिव, 0 से शुरू हुआ और मैक्सिमम इनफाइनाइट तक गया, नीचे नहीं आया। तो रेंज इसी को कहते हैं ना बच्चों प्यार से, रेंज y बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। यानी कि सर एक बात ये समझ में आया कि y हमेशा 0 से इनफाइनाइट तक होगा, x कुछ भी होगा, लेकिन रेंज पॉजिटिव होगा। तो अब आपको समझ में आया, x की जगह कुछ भी रखो, y तो पॉजिटिव होंगे। ये बोल रहा है सिंपल, ये क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू मॉड x। फंक्शन को समझो, फंक्शन को समझो, इक्वेशन को समझो, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस हो। ये चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है? x कह रहा है मेरे जगह पे कुछ रख दो, हमको कोई चिंता नहीं। y कह रहा है, दो आदमी का बात चल रहा है यहां पे, x कह रहा है मेरे जगह पे कुछ भी रखो, हमको कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। y कह रहा है भाई तुमको जो मन है वो रख लो, हम तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होंगे। सही कि नहीं? जो मन है 1 रख लो। y कह रहा है तुम अपने जगह पे 1 को बैठा लो तो हम 1 बन जाएंगे। y कह रहा है x को कि भाई तुम अपने जगह पे 0 बैठा लो, हम 0 बन जाएंगे, तुम -1 बैठा लो, हम +1 बन जाएंगे। मेरे पास ये पावर है, पॉजिटिविटी का पावर है ना। मैथमेटिकल स्टेटस लोग लगाता है ना, y इज इक्वल टू मॉड x एवॉइड निगेटिविटी। टी शर्ट पे पैसे पहनता होता है जो आदमी मैथ्स को थोड़ा जानता है। एवॉइड निगेटिविटी जीवन का एक लक्ष्य है ना। आगे अगर आपको बढ़ना है तो निगेटिविटी को एवॉइड कीजिए, मॉडुलस जैसा बनिए। इतना पावर रखिए, इतना क्षमता रखिए कि किसी भी निगेटिव को आप पॉजिटिव बना दो। किसी को दुश्मन नहीं, सब हमारा दोस्त है। कोई मेरे बारे में निगेटिव बोलो, इसके सामने इतना अच्छा बन जाओ कि ये पॉजिटिव बोलना शुरू कर दे। मॉडुलस बनो, मॉड जैसा बनो। ये कहानी इसीलिए बताएं कि आपको जीवन का सीख मिले, ऐसा नहीं कि आपको मॉड का बेसिक थीम पता हो, और ये बेसिक थीम आपको महान बनाएगा। इसको अभी आप यहां देखिए, लिमिट में आएगा, कॉन्टिन्यूटी में पक्का आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी में पक्का आएगा, डिफरेंशिएशन भी करवाएंगे, इंटीग्रेशन भी करवाएंगे, एरिया भी निकलवाएंगे, हर जगह आएगा। अगर आप ये भूल गए तो हर जगह आपको चोट लगेगा इसका। जा, मॉड तो मेरा दुख है। आगे बढ़े, ग्राफ समझ गए, डोमेन समझ गए, रेंज समझ गए, बेसिक बात, बेसिक फोटो याद रखिएगा। अगर मेरे भाई आपको शिफ्टिंग भी हम सिखा चुके हैं, ये मत भूलिएगा, इतनी बात आप मत भूलिएगा जो अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है। मॉड एक्स का मतलब क्या, ग्राफ क्या, डोमेन क्या, रेंज क्या, हर बेसिक फंक्शन का ये बात तो आपके दिमाग में फोटो छप जाना चाहिए। आइए
अगर मेरे भाई आपको शिफ्टिंग का आइडिया हो तो अगर हम आपसे पूछे भाई बताओ y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का ग्राफ कैसा होई? मॉड x में एक जुटा है, एक यूनिट ऊपर, एक घटाते एक यूनिट नीचे, ये V शेप, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। अगर सर मॉडुलस के अंदर जाके कुछ जोड़ते घटाते तो उल्टा, अगर आप एक जोड़ते तो माइनस के तरफ, और अगर आप एक घटाते तो प्लस के तरफ। आया फील? क्वाड्रेटिक में भी किए थे। थीम को बताते हैं 4 छोटे छोटे एग्जांपल से। अगर आपको ऐसा फंक्शन दे दे तो इस फंक्शन में सर +1 है, इस भी शेप को एक यूनिट ऊपर उठा दो, इसका डोमेन रेंज आप लिख लोगे? हाँ सर। दूसरी बात सर, अगर हम आपसे पूछे y इज इक्वल टू मॉड x माइनस का 3 दे दिए, का मतलब सर 3 यूनिट नीचे घसका दो, 1 2 3 भी शेप को, इसका डोमेन रेंज आपको पता है। चौथी बात सर, y इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर प्लस का 2 फंक्शन के अंदर, ये मत भूलना, प्लस का 2 फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन के बाहर। फंक्शन है मॉड, मशीन है मॉड वाला, तो फंक्शन के अंदर जब कोई चीज जुटेगा तो यह माइनस की तरफ भागेगा, ऐसा। ये जो बच्चों आपका भी शेप था, ये आ जाएगा -2 यूनिट पे। रेंज डोमेन पता, ग्राफ बना दिए तो। चौथी बात, तीसरी बात, ये चौथी बात, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 प्लस 3 यूनिट भागा, ऐसा कुछ ग्राफ बना। 1 2 3 डोमेन रेंज लिख लीजिएगा। और इससे क्या आपको लगता है कि आप सर हम बना सकते हैं कोई भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, सब इसी पे चलेगा। मॉडुलस फंक्शन की खासियत और बताते हैं, इतना नोट कीजिए, मॉडुलस फंक्शन पढ़ा रहे हैं, खासियत भी बताएंगे ना बच्चों। मॉडुलस फंक्शन की खासियत बड़ा अहम है, गजब गजब काम करता है। इसका तो एक पावर है इसके पास, एक ऐसा पावर भाई, निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, इसके जीवन का लक्ष्य है। जब भी निगेटिव दिखे, चाहे लोग दिखे या फंक्शन दिखे या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखे, हर एक फंक्शन का, इसका जीवन का एक ही लक्ष्य, निगेटिव को पॉजिटिव बना देना है। सर एक बार सबका डोमेन बता दीजिए। यस जरूर, इसका डोमेन बच्चों ऑल रियल नंबर, कोई नंबर रखिए कोई दिक्कत नहीं। रेंज फोटो देखिए कहां से शुरू हो रहा है, y कहां से, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। इसका नोट करना भाई, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, x की जगह पे कोई दिक्कत नहीं। y बताइए कहां से, सर 1 इसमें सर इंक्लूडिंग होगा या एक्सक्लूडिंग होगा सर? 1 इंक्लूड होगा, सर तो बहुत से ब्रैकेट चेंज होगा। x की जगह पे जब आप 0 रखोगे तो, यस सर। है ना, तो 1 इंक्लूड करेंगे। ठीक है सर। और इसमें बताइए y कहां से कहां तक है, y रेंज मतलब y, डोमेन मतलब x, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, है ना। ऑल पॉजिटिव रियल नंबर लिखने का दूसरा तरीका 0 से इनफाइनाइट भी। इसकी बात बताइए, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, y बिलोंग्स टू बताइए -3 से, मजा आना चाहिए बच्चों, -3 से इनफाइनाइट तक। इसका बताइए, इस फोटो का x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, y बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव। और अगर इंटरवल वाला लिख रहे हैं तो 0 से इनफाइनाइट तक, है ना। मोहल्ले में हल्ला हो जाना चाहिए कि हमको मजा आ रहा है, हाँ या ना, पक्का ना, उचित बोले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे अगले मुद्दों पे आते हैं। मॉड की हम खासियत बता रहे थे, मॉड की खासियत बताओ, सबको इरेज करते हैं। मॉड की खासियत तो इतना गजब है कि हम आपको क्या बताएं, है ना। गजब गजब काम करता है ये, अहम किरदार में रहता है हर वक्त, किसी भी फंक्शन में आकर के लग करके उस फंक्शन का नक्शा बदल देता है, फोटो बदल देता है, ग्राफ बदल देता है ना। हम आपको बोले थे प्ले विथ ग्राफ में हम आपको ग्राफ के साथ खिलवाएंगे, फिल कराएंगे। ये चैप्टर बच्चों केवल फंक्शन नहीं होता है, ये चैप्टर पूरे मैथ्स का बेसिक होता है। पूरे मैथ्स के जीवन की जर्नी को तय कर लेते हैं हम लोग, और एकदम अपने आप को बेसिक में मास्टर बनाना पड़ता है। मॉड की खासियत की बात में आप में से हर एक बच्चा, है ना, को पता है क्वाड्रेटिक का हर एक फंक्शन का ग्राफ बनाना। y इज इक्वल टू x²
प्लस 5x प्लस 6 का ग्राफ बन सकता है आपसे? पक्का? हाँ या ना? और हम आपको बोले भाई ड्रॉ द ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। रुक जाइए, बनाइए मत, फील कीजिए अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, ऊपर की तरफ मुंह खुलता हुआ ऐसा टंग क्लीनर। ओके, अब हम आपको दे रहे हैं इसमें मॉड लगा दो। मतलब सर मॉड का मतलब क्या बोले? निगेटिविटी को पॉजिटिव बना दो। मॉड का पावर, पहले मॉड नहीं था, ठीक था, मॉड इसको लगा दिया, बस छोटा सा एक लाइन इधर एक लाइन इधर, इसका मतलब इसको पॉजिटिव बनाएगा। आइए ग्राफ ड्रॉ करना सीखिए। अब ये चीज आपको देगा तो इस फंक्शन का डोमेन पूछेगा, रेंज पूछेगा, ग्राफ पूछेगा, यही बेसिक है ना? तो आपको सबसे पहले इसका ग्राफ बनाने का बहुत तरीका, सबसे शानदार तरीका आप मेरे से इस क्लास में जानो, सीखो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का पहला काम करते बच्चों इसका ग्राफ बनाने। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का पॉलिनोमियल फंक्शन है। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बनाने का एक अच्छा तरीका होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, रिपीट कर रहे हैं, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बनाने का एक अच्छा तरीका होता है अगर फंक्शन फैक्टराइज हो जाए तो मजा आ जाता है, एक सिंपल तरीका मिल जाता है। ठीक है, क्या इस पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टराइज? फैक्टर बोलिए जोर से। वेरी गुड, x प्लस 2 और x प्लस 3। समझने के लिए तो बच्चों चिल्लर चिल्लर बात काफी होता है, ताकि आपसे रूबरू आप फील करो, हाँ सर हम जान रहे हैं, हम यहाँ पे खतरनाक दे देते हैं आपको सिखाने के पर्पस से। आप कहते हैं सर क्वेश्चन कठिन है बट आप सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, समझ रहे हैं? तो इसको आप फैक्टराइज कर लिए। अगर कोई भी फंक्शन को मेरे भाई आप फैक्टराइज कर लोगे, चलिए तो ग्राफ की बात कर लें। क्या ट्राई हुआ? नहीं हुआ? सबको बताए हुए हैं, बन जाएगा। करना क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनइक्वलिटी मेथड से ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इनइक्वलिटी मेथड सीखना। ड्रॉ कर लिए, माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, नंबर लाइन पे -3 -2 और जीरो किधर होगा बच्चों? इधर, यहां पे मान के चल लेते हैं, इधर प्लस, जीरो अभी नहीं, इधर प्लस माइनस प्लस। समझिएगा क्या क्या करना है। एक पॉलिनोमियल है, फैक्टराइज करना है, साइन स्कीम बिछाना है। अब आपको डोम बनाना है दो नंबर के बीच से, 3 और -3 और -2 दो नंबर है, दो नंबर के बीच में डोम बनाना है। अगर माइनस रहे तो डोम नीचे की ओर और प्लस रहे तो डोम ऊपर की ओर। सीखिएगा एक मास्टर क्वेश्चन है ना। अगर माइनस है तो ये डोम का मतलब ऐसा कुछ नीचे की ओर, सुख रहा है। स्टेप 1। स्टेप 2, अगर प्लस है तो ऊपर ऊपर ऊपर, प्लस है तो ऊपर ऊपर ऊपर। ये बन गया बच्चों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का ग्राफ। जीरो यहां पे होगा, y एक्सिस बना लीजिए। अब मॉड की खासियत, अच्छा सर हमको ये पॉइंट नहीं पता है, हम बोले हाँ मानते हैं नहीं पता है, एग्री। वर्टेक्स नहीं पता है, हम बोले हाँ मानते हैं वर्टेक्स नहीं पता, लेकिन तुम तो बड़ा स्मार्ट बच्चे हो, वर्टेक्स तो तुम याद रखे हुए हो। माइनस b/2a कॉमा माइनस d/4a। यस सर, ये पॉइंट अपने को मिल जाएगा। ये यहां पे कितना यूनिट में ये आपको नहीं पता ना, लेकिन ये निकाल करके आप पता कर सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ हो गया। सर ग्राफ इसका ड्रॉ हुआ, मॉड की खासियत दिखाइए। हम बोले हाँ जरूर दिखाना पड़ेगा। तो भाई मेरे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का ग्राफ कुछ इस प्रकार से, मॉड लगा। मॉड की खासियत निगेटिविटी को अवॉइड करो, जो जो माइनस है उसी को प्लस बना दो। -1 है +1 बना दो, -2 है +2 बना दो, -3 है +3 बना दो, -100 है +100 बना दो। तो ये वाला कहेगा कि भाई तू हट जाओ। देखिए ऐसा फोटो दिखा, आया फील? हर एक माइनस का, हर एक मॉड की खासियत आप देखोगे ना तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है बच्चों, झूठ मत बोलना, ऐसा हाँ या ना। y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा?
सर जो जो नीचे वाला है इसको ऊपर बनाओ और नीचे वाला को हटाओ। इस तरह से बनेगा। आया मॉडुलस की खामियां खासियत समझ में, कितने अहम किरदार में रहता है। हर निगेटिव को पॉजिटिव बनाने का पावर रखता है खुद, बाय डेफिनेशन, बाय मेथड। आपको कांस्टेंट फंक्शन में पिछले दिन बच्चों हम बता रहे थे, याद होगा तो पिछले क्लास में कांस्टेंट फंक्शन के टाइटल में, कि बच्चों मॉड फंक्शन ना पर्टिकुलर इंटरवल में कांस्टेंट फंक्शन बनता है, याद है? मॉड फंक्शन पिछले दिन का एक स्टेटमेंट था मेरा। कांस्टेंट फंक्शन हम आपको एक ट्रिगोमेट्री वाला दिखाए थे और fx इज इक्वल टू के करके दिखाए थे, और बोले थे कि मॉड वाला जो फंक्शन होता है ना, मॉड जिसमें लगा होता है एक पर्टिकुलर इंटरवल में, -1 से -2, 3 से 4, 5 से 7 टाइप वाले इंटरवल में, वह ना कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। इसको आज फील करने का दिन है। क्या दिन है? इसको आज सर फील करते, विजुअलाइज करते हैं कि कल जो आप बोले थे क्या वो सत्य है। आइए देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ। हाउ टू ड्रॉ भी आप सीखोगे। ड्रॉ द ग्राफ, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे, ग्राफ, डोमेन, मॉड, सब चीज है ना, रेंज। ड्रॉ द ग्राफ y इज इक्वल टू mod x प्लस mod x माइनस 2। ध्यान दो, नहीं योग्य बात है। यू कैन ट्राई एक बार बच्चों, कम से कम एक बार अपना एफर्ट, पेज के पीछे भी, है ना, कैसा फोटो आपके सामने निखर के आता है देखना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको मॉड के बारे में बेसिक जानकारी है। यहीं से आप अपना ना वो टैलेंट निखारोगे कि हाँ ये मेरा स्ट्रांग हो रहा है। सही अप्रोच। आइए सीखिए, समझिए। आपको दिमाग का कसरत जरूरी था बच्चों, ताकि अब आप इसको नहीं भूलोगे। पहली बात हम आपको हाईलाइट कराएंगे, लिख लीजिएगा कॉपी में। इट इज अ टू फैमिली ऑफ मॉड। यह दो फैमिली के मॉड का क्वेश्चन है, राइट है? यह दो फैमिली के मॉड का क्वेश्चन है, एक मॉड ये, एक मॉड ये। अभी तक आप वन फैमिली के मॉड का ग्राफ देखे हैं, नहीं तो 4-5 मॉड को तो दिखा दिए हैं, ये छठा 7वां होगा। हाउ टू ड्रॉ, और ये बात आपको इक्वेशन सॉल्विंग में भी काम आएगा, जो चीज अभी बताने वाले हैं। इक्वेशन सॉल्व भी आप दो फैमिली का जब मॉड का इक्वेशन आए, इक्वेशन कैसे आएगा? बन गया इक्वेशन, राइट है? बन गया इक्वेशन, है ना? फंक्शन कब रहेगा? बन गया फंक्शन। समझ रहे हैं? फंक्शन इक्वेशन में रत्ती भर का डिफरेंस। तो ये जो तरीका आपको सिखा रहे हैं, ये सीखिएगा, आपको मॉडुलस इक्वेशन भी डन हो जाएगा, क्योंकि हम आपको आज मॉडुलस फंक्शन का भी क्वेश्चन देंगे और मॉडुलस इक्वेशन का भी क्वेश्चन देंगे, दोनों क्वेश्चन देंगे। और अगर इनइक्वलिटी समझा दिए तो मॉडुलस इनइक्वलिटी भी दे देंगे, है ना? तो इसीलिए ध्यान से हाउ टू ड्रॉ। तो बच्चों जो भी आपको फंक्शन दे, 2 फैमिली, 3 फैमिली, 4 फैमिली, 5 फैमिली, तो उसमें आपको करना है क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट सर क्या होता है? तो मॉड के अंदर वाले चीजों को 0 के बराबर कर दीजिए, तो वहां से आपको मिलेगा x इक्वल टू 0, और इसके अगर 0 के बराबर कीजिएगा तो x इक्वल टू 2। तो आपको 2 क्रिटिकल पॉइंट है आपके जीवन, आपके सामने इस क्वेश्चन में, ठीक है? एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, 2 क्रिटिकल पॉइंट 0 और 2 को दिखाइए, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट दिखाइए। देखिएगा तो ये क्वेश्चन, ये फंक्शन इस नंबर लाइन को टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में। दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, दिस इज पार्ट 3। 3 पार्ट बच्चों, इसीलिए 3 केस पॉसिबल है। 3 केस बनाएंगे। केस 1 चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है? माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में। केस 2 क्या कह रहा है? 0 से 2 के बीच में। केस 3 कह रहा है 2 से इनफाइनाइट के बीच में। अब आप इस फंक्शन को ओपन कीजिए। मॉड में आप नहीं खेलते हो, मॉड को आप ओपन करते हो, ठीक है? इस फंक्शन को ओपन करना है तो केस नंबर फर्स्ट पे आना है आपको और बोलना है सर केस फर्स्ट हम ले रहे हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक। अब आपको बच्चों ये ओपन करना है मॉड। पॉजिटिव ओपन हो गया या निगेटिव ओपन होगा? या दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव या एक पॉजिटिव एक निगेटिव? दोनों नेगेटिव है, क्योंकि दोनों एक साथ है।
तो आपको क्या काम करना है, तरीका समझिए आपको क्या काम करना है, माइनस इनफाइनाइट से जीरो के बीच का कोई रियल नंबर सोचना है और इसमें डालना है, ये पॉजिटिव या निगेटिव अपने दिल से पूछना है। बताइए, x के जगह पे आपको कोई नंबर रखना है और कैसा नंबर रखना है, माइनस इनफाइनाइट से जीरो। इस केस में डिस्कस कर रहे हैं 1 नंबर में। क्या आया आपका y इज इक्वल टू ये निगेटिव, तो अंदर वाला चीज पता चल जाए, निगेटिव तो निगेटिव ओपन होगा, और ये वाला चीज अगर x के जगह पे आप माइनस इनफाइनाइट से जीरो के बीच का कोई नंबर रखोगे तो निगेटिव। मॉड के अंदर हम रख रहे हैं, आप ये नहीं कि रख करके फिर मॉड लगा देना, बचिएगा इस गलती से। मॉड के अंदर कोई नंबर रख करके चेक करें उसका साइन कैसा है, तो हमने क्या पाया, निगेटिव। निगेटिव पाया तो इसका मतलब ये समझ में आ गया, ठीक है सर ये भी फंक्शन निगेटिव ओपन होगा, काम डन। पहली बात। दूसरे केस पे आते हैं बच्चों। दूसरा केस, x ना 0 और 2 दोनों शामिल कर लेते हैं यहां पे, क्योंकि ऑल रियल नंबर रखना है ना। तो अब 0 और 2 के बीच का कोई नंबर आप सोचो और रखोगे तो ये पाओगे कि ये पॉजिटिव ओपन हुआ, और इसको क्या पाओगे, निगेटिव ओपन हुआ। वेरी गुड। तीसरे केस पे आ जाए, आपको फील आ रहा है सर क्या कर रहे हो आप। केस 3, दोनों पॉजिटिव। मॉड ओवरऑल बच्चों खत्म कर चुके हैं। 3 पार्ट में क्वेश्चन को बांट दिए। 3 पार्ट में बांटने पे ये पता चल गया किस पार्ट में पॉजिटिव मतलब मॉड हट गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते, y इज इक्वल टू व्हाट इज दिस बच्चों, -2x प्लस 2, राइट। एंड व्हाट इज दिस, y इज इक्वल टू x माइनस x प्लस 2। ओ माई गॉड, देखो y इज इक्वल टू 2 क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन। बोले थे मॉड वाला फंक्शन पर्टिकुलर इंटरवल में कांस्टेंट बन जाता है। पर्टिकुलर इंटरवल मिला, 0 से 2 के बीच में ये मॉडुलस फंक्शन कांस्टेंट बन गया। माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में ये मॉडुलस फंक्शन लीनियर बन गया, और प्लस 2 से इनफाइनाइट के बीच में ये वाला फंक्शन भी लीनियर बन गया। 3 टुकड़ा, 3 बातें, ये और ये। इन तीनों बातों को अब ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में बच्चों वही x एक्सिस y एक्सिस, क्रिटिकल पॉइंट पे कहानी बदलता है, सीन बदलता है, इसीलिए क्रिटिकल पॉइंट होता है। हॉस्पिटल में कोई आदमी भर्ती है, मिलने गए, देखने गए, डॉक्टर बोला क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब समझ गए जितना ऊपर जाने का चांस है उतना ही जीवित रहने का, नीचे नहीं नाला है ना, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, बताइए मेरे भाई 0 से 2 इंटरवल में कैसा फोटो बनाएं, y इज इक्वल टू 2 का, 0 से 2 के बीच में कैसा फोटो बनाएं, y इज इक्वल टू 2 का, तो हेयर इज 2, तो y इज इक्वल टू 2 बना दिए। 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक में कैसा फोटो बनाएं, 2x माइनस 2 का, 2x माइनस 2 का फोटो बना दिए। y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में कैसा फोटो बनाएं, तो माइनस का। दिस इज द कॉल्ड बच्चों बाल्टी ग्राफ। समझ रहे हैं, फोटो याद हुआ, बोट ग्राफ, नाव के शेप का, पर्टिकुलर इंटरवल में कांस्टेंट। समझ रहे हैं, दिस इज द खासियत ऑफ मॉडुलस ग्राफ। नहीं समझे पक्का, ईच एंड एवरी पॉइंट हाउ टू ड्रॉ मस्ट बी रिमेंबर वाला बात है ये। एक और बात, अब यहां बाल की खाल बच्चों है ना, बाल की खाल निकालना है। अब आपसे चलिए अगर मगर हम पूछेंगे कि भाई मेरे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस x माइनस 2 रहे, ध्यान से चेंजेज हम करेंगे, जवाब आप दीजिएगा। ये आज के दिन फंक्शन है, इस y को हटा के इसकी जगह पे 0 डाल देंगे बच्चों, इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा, अरे मुन्ना 2 है, 0 है, 0 यहां है,
नो सॉल्यूशन सर। 2 से बड़ा नंबर रखिए। 3 यहां है, 2 सॉल्यूशन सर, 2 जगह पे कट मारा। 4 रखिए सर, 2 सॉल्यूशन सर। 5 रखिए सर, 2 सॉल्यूशन सर। -1 रखिए सर, नो सॉल्यूशन। 2 रखिए, आहा मजेदार बात सर, 2 रखिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। Yes. आया, चमका कि नहीं चमका? सर नहीं चमका। नहीं चमका। इक्वेशन को छेड़छाड़, वाई की जगह पे कुछ कुछ पलट के रख रहे हैं। वाई फंक्शन था ना, यस सर। इक्वेशन की हम बात करने लग गए थे। अभी फंक्शन का ग्राफ बता दिए, डोमेन बता देंगे, रेंज बता देंगे। बट हम सोचे एक एपिसोड आगे चले, बच्चों को थोड़ा सा आगे कुछ समझाएं, है ना। 4 रख दिए, तो आप इसका ग्राफ बना लो और 4 का ग्राफ बना लो। देखो 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 सॉल्यूशन। 5 रख दिए, तो आप इसका ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ बना हुआ है। 5 का ग्राफ ड्रॉ कर लो, y इज इक्वल टू 5। यस सर। 2 जगह कट मारा, 2 सॉल्यूशन। समझ गए सर। यहां पे आप 0 रख दो, तो इसका ग्राफ बना लो और y इक्वल टू 0 का लाइन ये होता है। नो सॉल्यूशन। सर बहुत दूर है, कभी कट ही नहीं सकता, नो सॉल्यूशन। x की जगह पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रखते ही इसको 0 बन जाए, कोई नंबर नहीं है। वही तो डोमेन और रेंज कहलाता था, है ना। तो बाकी हम फंक्शन पे आते हैं, इक्वेशन वाला बात हटाते हैं। सर इनफिनाइट। हाँ सब इनफाइनाइट पे 2 सॉल्यूशन, है ना। सर y इक्वल टू 2 रखते हैं तो y इक्वल टू 2 रखेंगे, अभी बच्चा बोला इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये लाइन इसी पे है, बहुत जगह कट मारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनफिनाइट, गर्दा मचा दिया एकदम, है। तो बच्चों बेसिकली अपन डिस्कस क्या कर रहे हैं, फंक्शन के बारे में। फंक्शन का बेसिक बात, डोमेन, रेंज, ग्राफ बना। फोटो देख के बताएंगे ये बच्चा स्मार्ट है कि नॉन स्मार्ट है ना। तो भाई फोटो देख करके इसके बारे में 2 चीज तो जरूर बताएंगे, डोमेन और रेंज। डोमेन सर x की जगह पे रखने में कोई आपत्ति नहीं आया सर हमको, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। रेंज सर फोटो देखेंगे सर, यहां से ये फोटो शुरू हुआ है और ऊपर तक गया, ऊपर तक, तो 2 से लेकर के मेरे भाई 2 शामिल है, यानी 2 से छोटा नंबर रखेंगे वो उसके रेंज में ही नहीं होगा, इसीलिए नो सॉल्यूशन होता था। उसके एरिया, उसके इलाके में ही नहीं पड़ रहा था, इसलिए नो सॉल्यूशन। 2 के जगह पे 5 रख देंगे, यस सर 2 सॉल्यूशन। तो इस मॉडुलस वाले फैमिली का 2 सॉल्यूशन। इसी प्रकार से बनता है 3 फैमिली का ग्राफ, इसी प्रकार से सॉल्व होता है 3 फैमिली का इक्वेशन, इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसी प्रकार से डिफरेंशिएट भी करते हैं। इस मॉड को ओपन करते हैं, ओपन किए हैं, ओपन करना अनिवार्य है, बिना ओपन किए हुए नहीं बनता है, नहीं बनाते हैं। मॉड को डिफाइंड करते हैं, ये रखेंगे तो ये होगा, ये रखेंगे ये होगा, ये रखेंगे ये होगा, ये रखेंगे ये होगा, क्या रखेंगे क्या होगा वो पता करते हैं, ठीक है। और उससे हम लोग जान ले लेते हैं। आपको मस्ट बी ट्राई, ठीक है, मस्ट बी ट्राई करना चाहिए बच्चों, जरूर से जरूर x+1 x+5 का डोमेन, रेंज, ग्राफ, इक्वेशन नहीं, है ना। मस्ट भी ट्राई करना चाहिए बच्चों x-1 प्लस x-5 का डोमेन, रेंज, ग्राफ।